रिसर्च स्कॉलर की लॉनलीनेस एक ऐसी हिडन प्रॉब्लम है जो बाहर से ज़्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से स्कॉलर को बहुत इम्पैक्ट करती है। रिसर्च का काम नेचर ही ऐसा होता है कि इसमें लॉन्ग आवर्स ऑफ आइसोलेशन लगते हैं। लाइब्रेरी में अकेले पढ़ना, लैब में अकेले एक्सपेरिमेंट्स करना, कोडिंग में अकेले डीबगिंग करना और राइटिंग में भी अकेले सोचते रहना। धीरे धीरे स्कॉलर को लगता है कि उसकी दुनिया सिर्फ लैपटॉप, पेपर्स और डेडलाइंस तक सिमट कर रह गई है। सबसे पहले लॉनलीनेस इसलिए लगती है क्योंकि रिसर्च का रास्ता यूनिक होता है। बाकी स्टूडेंट्स ग्रुप और प्रोजेक्ट्स, क्लास एक्टिविटीज और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन रिसर्च स्कॉलर की लाइफ अलग चल रही होती है। वही चीज उसे मेंटली अलग और सोशल डिस्कनेक्टेड महसूस कराती है। ग्रेजुअली उसे लगता है कि उसके स्ट्रगल्स कोई नहीं समझता, फैमिली नहीं, फ्रेंड्स नहीं और कभी-कभी तो उसके खुद के बैचमेट्स भी नहीं। यही इमोशनल गैप लोनलीनेस को बढ़ा देता है। गाइड से इंटरेक्शन लिमिटेड होता है, प्रॉपर डायरेक्शन या फ्रीक्वेंट डिस्कशन ना मिले तो स्कॉलर और भी आइसोलेटेड महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके डाउट्स, कंफ्यूजन और छोटे-छोटे स्ट्रगल्स बताने वाला कोई नहीं है। हर सवाल का आंसर खुद ढूंढना पड़ता है और यही सेल्फ डिपेंडेंसी कभी-कभी हैवी बर्डन बन जाती है। स्कॉलर को लगता है कि वो अकेले लड़ रहा है और ये फीलिंग बहुत ड्रेनिंग हो सकती है। रिसर्च में प्रोग्रेस स्लो होती है, वीक्स और मंथ्स निकल जाते हैं, लेकिन आउटपुट चाहिए वाला रिजल्ट नहीं आता। पेपर रिजेक्ट हो जाए, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए या कोड बार बार एरर दे, तो लोनलीनेस और फ्रस्ट्रेशन कंबाइन होकर अधिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। स्कॉलर को लगता है कि वो स्टक है और आगे बढ़ने में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये मेंटल ब्रेकडाउन के मोमेंट्स स्कॉलर को बहुत अलोन महसूस कराते हैं। सोशल लाइफ ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। दोस्तों के साथ आउटिंग्स, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस सब धीरे धीरे साइड हो जाते हैं। माइंड हर समय रिसर्च मोड में चलता रहता है। पीपल पूछते हैं, क्या रिसर्च अभी तक खत्म नहीं हुई या इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये बातें भी लोनलीनेस बढ़ाती हैं क्योंकि स्कॉलर जानता है कि रिसर्च की रियल जर्नी सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद उस रास्ते पर चल रहा है। फैमिली को भी स्कॉलर की जर्नी डीप में समझ नहीं आती। घर वाले सोचते हैं, सारा दिन लैपटॉप पर क्यों बैठे रहते हो। उन्हें नहीं समझ आता कि कोडिंग, रीडिंग और राइटिंग भी काम होते हैं। स्कॉलर एक्सप्लेनेशन देते देते थक जाता है और धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है। उसे लगता है कि उसके फीलिंग समझने वाला कोई नहीं है। रिसर्च स्ट्रेस के कारण सोशल एंजाइटी भी डेवलप हो सकती है। प्रेजेंटेशन देना, वाइवा देना, सेमिनार अटेंड करना सब एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाते हैं। स्कॉलर को लगता है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है और दूसरों के सामने अंडर परफॉर्म कर जाएगा। ये हेजिटेशन उसे और ज़्यादा आइसोलेटेड कर देती है। लॉनलीनेस का बड़ा कारण लैक ऑफ बैलेंस्ड रूटीन भी है। रिसर्च के नाम पर लेट नाइट्स, इरेगुलर स्लीप, स्किप्ड मील्स और अनप्लान्ड डेज स्कॉलर की ओवरऑल वेल बीइंग को इफेक्ट कर देते हैं। माइंड फैटिग लोनलीनेस को एम्प्लीफाई कर देता है। उसका माइंड हैवी महसूस करता है, एनर्जी लो होती है और उसे लगता है वो इस जर्नी में टोटली अलोन है। असल ट्रुथ यही है कि रिसर्च अकेले में की जाने वाली जर्नी है, लेकिन अकेले सहने वाली नहीं। सही मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस और टाइमली सपोर्ट मिल जाए तो वही लॉनलीनेस बहुत कम हो जाती है। स्कॉलर को पाथ क्लियर दिखने लगता है और उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसकी जर्नी समझता है, डायरेक्शन दे सकता है और डाउट्स क्लियर कर सकता है। यही सपोर्ट उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लोनलीनेस रिसर्च का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन सही टाइम पर राइट गाइडेंस हो तो यह जर्नी हैवी होने के बजाय मैनेजेबल और मीनिंगफुल बन जाती है।